नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि ये हमारा चौथा वीडियो है और आज हम देखने वाले हैं पशुपालन के बारे में। तो अभी हमारा क्या चल रहा है कि जो भी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको हम हल कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि 12वीं वालों का आज इंग्लिश का पेपर था, बहुत अच्छा गया होगा और जो आने वाला 13 तारीख का जो पेपर है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से हल करवा रहा हूँ और जो प्रश्न आपको नहीं बनेगा वो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जैसे ही हमारी वार्षिक परीक्षा ख़त्म हो जाती है, इसके जस्ट बाद हम पीएटी सीपीएटी और भी हम जो एग्रीकल्चर से संबंधित एग्ज़ाम है उनकी तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं और अभी हम देख रहे हैं डेयरी उत्पाद सेकंड जो अध्याय 12 है और इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो यहाँ फिलहाल तो अभी 3 प्रश्न हमारे सामने दिए हुए हैं और 3 प्रश्न में ये भी इम्पोर्टेंट है, आने की इनकी उम्मीद है। पहला प्रश्न क्या है, दही निम्नलिखित में से क्या है? तो दही जो है, दही क्या है? दही एक किण्वित दुग्ध पदार्थ है। दही क्या है? एक किण्वित दुग्ध पदार्थ है, मतलब इसका आंसर ये होगा। फिर दूसरा क्या पूछा गया है, निम्न में से क्या भोजन में मांस का विकल्प हो सकता है? तो भोजन में मांस का विकल्प क्या होता है? पनीर होता है। फिर क्या पूछा है, रबड़ी में वसा की औसत प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो रबड़ी में वसा की औसत प्रतिशत मात्रा 20 होती है। तो ये हमने 3 प्रश्न देखे। इसके आगे जो है एक और प्रश्न बच जाता है, उसे भी हम देख लेते हैं। ये मिस नहीं करना है, हमें सारे प्रश्न हमको ठीक से देखना है। क्या दिया है, सर्वाधिक बनाई जाने वाली पनीर क्या है? उसका हमको नाम बताना है। तो सर्वाधिक बनाई जाने वाली पनीर जो होती है चेड्डर पनीर है। कौन सी है? चेड्डर पनीर है। अब इसके बाद में रिक्त स्थान देखेंगे हम। तो रिक्त स्थान कुछ इस तरह से है जो पूछे गए थे। तो रिक्त स्थान हम देखते हैं। तो सबसे पहला रिक्त स्थान क्या, ये प्रश्न आ सकता है कि 450 ग्राम पनीर से औसत खालिस्तान कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1780 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। खालिस्तान प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ये हम देखते हैं। फिर इसके बाद में दूध से जल के वाष्पीकरण द्वारा खालिस्तान बनाया जाता है। दूध से जल के वाष्पीकरण द्वारा खोआ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खोआ। अब इसके बाद में अगला प्रश्न क्या पूछा है, दूध का पीएच मान खालिस्तान से खालिस्तान तक होता है। तो दूध का पीएच मान 6.5 से 6.8 के बीच में होता है। अब इसके बाद खालिस्तान पनीर बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाती है। तो बिक्र पनीर जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है। फिर क्या दिया है, भोजन के साथ दही लेने से खालिस्तान शीघ्र पच जाता है। तो क्या पच जाता है? भोजन शीघ्र पच जाता है। तो ये थे खालिस्तान। और ये लास्ट का जो खालिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा था 2022 में। अब हम अगला देखते हैं जो हमें दिया है, वो क्या दिया है, शत असत में देखते हैं क्या आया था। देखो 2025 में शत असत में क्या पूछा था कि गाय के दूध से प्राप्त खोआ का रंग सफ़ेद होता है। बिल्कुल गलत। गाय के दूध से प्राप्त खोआ का रंग पीला होता है। फिर इसके बाद में गाय के दूध से बना खोआ अम्ल रहित होता है। ये प्रश्न कैसा है? बिल्कुल सही है। दही जमाने का जामन अधिक खट्टा होना चाहिए। बिल्कुल गलत। अधिक खट्टा रहेगा, दही अधिक खट्टा बनेगा तो वो खाने उसके स्वाद की गुणवत्ता कम हो जाएगी, तो ये गलत है। चेडर पनीर की अपेक्षा छैना में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें हम देखेंगे कि सही जोड़ी में कुछ नहीं आया है, एक शब्द में भी उत्तर में भी कुछ भी नहीं आया। तो एक शब्द उत्तर में 2 प्रश्न आए थे, एक आया था 2024 में, एक आया था 2022 में। देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, दूध में उपस्थित केसिन को स्कंदित करके बनाया जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है? पनीर है। स्कंदित करना यानी दूध को फाड़कर बनाना। फिर क्या दिया हुआ है जो 22 में आया था, दही बनाने में उपयोगी जीवाणु का नाम लिखिए कि दही को कौन सा जीवाणु बनाता है। तो दही को बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस काम में आता है।
तो ये हमारा अध्याय 12 से इतने प्रश्न पूछे गए थे। हम अगला अध्याय अब देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं अध्याय 13 हिमीकृत डेयरी उत्पाद, यानी दूध को जमाकर तैयार किए गए डेयरी उत्पाद को देखेंगे, फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट। तो इसमें देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सबसे ज़्यादा आए हुए थे, हम वो देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं हम उनको देख रहे हैं, ना कि हम एक तरफ से पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और कौन सा प्रश्न आया था उसको देखते हैं। तो इसमें जो है 5वां प्रश्न आया था। पांचवा प्रश्न आ सकता है, तो उसको हम 5वें प्रश्न को देखेंगे। 5वें प्रश्न में क्या दिया है, कुल्फी बनाने के लिए प्रयुक्त मटके के बर्फ एवं नमक का अनुपात होता है। तो बर्फ और नमक का अनुपात कितना होना चाहिए कुल्फी बनाने के लिए, ये हमसे पूछा गया है। तो 4:1 होना चाहिए। बर्फ कितनी होना चाहिए 4 और नमक कितना होना चाहिए 1। फिर इसके बाद में 6वां में क्या पूछा था जो 2017 में आया था, आइसक्रीम में सुवास कारक मिलाया जाना चाहिए। यानी आइसक्रीम में सुवास कारक तो मिलाए जाते हैं, लेकिन कितने टेम्परेचर पर मिलाया जाना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर मिलाए जाने चाहिए। तो ये अभी हमने देखे विकल्प। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में हमसे क्या पूछा गया था, पहला रिक्त स्थान क्या पूछा गया है, कुल्फी एक खालिस्तान दुग्ध उत्पाद है। तो कुल्फी कैसा दुग्ध उत्पाद है, तो कुल्फी एक हिमीकृत दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध को जमाकर तैयार किया जाता है। आगे क्या दिया है, आइसक्रीम के गुणों का मूल्यांकन करते समय सुभाष यानी सुरभि सुगंध को खालिस्तान अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, 45 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर क्या पूछा है, आइसक्रीम को सुगंधित करने के लिए सुभाष पदार्थ प्राय खालिस्तान सेल्सियस तापमान पर मिलाया जाना चाहिए। तो कितने सेल्सियस तापमान पर मिलाया जाना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मिलाया जाना चाहिए। फिर चौथा प्रश्न क्या पूछा है, आइसक्रीम का संगठन निश्चित होता है जबकि कुल्फी का संगठन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कुल्फी का संगठन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ये थे रिक्त स्थान। तो जो आने की संभावना थी वो ही हमने देख ली। अब हम देखेंगे शत असत। तो शत असत में रिक्त स्थान देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो 5, 6 और 7। तो 6 में सबसे ज़्यादा 5 में क्या है, आइसक्रीम में 10 से 12% वसा होती है, ये हमसे पूछा गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य। आइसक्रीम में वसा की प्रतिशत मात्रा 10 से 12% होती है। और ये कौन सी आइसक्रीम होती है जिसमें ये वसा की मात्रा है, ये व्यापारिक आइसक्रीम है। फिर इसके बाद में क्या पूछा गया था, पुडिंग आइसक्रीम स्वादिष्ट होती है। पुडिंग आइसक्रीम बिल्कुल स्वादिष्ट होती है, ये बात भी कैसी है, सत्य है। फिर इसके बाद में कुल्फी में ओवर रन नहीं होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ओवर रन किस में होता है, ओवर रन जो होता है आइसक्रीम में होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं तो सही जोड़ी से कोई प्रश्न नहीं आया था। फिर देखेंगे एक शब्द वाला प्रश्न। तो एक शब्द में क्या पूछा था, एक शब्द में हमसे पूछा था कि आइसक्रीम का ओवर रन का सूत्र लिखिए। तो आइसक्रीम के ओवर रन का सूत्र हम देखेंगे। तो क्या दिया था, आइसक्रीम के ओवर रन का सूत्र में हम देखते हैं आइसक्रीम का ओवर रन का सूत्र क्या है या ओवर रन से तात्पर्य क्या है। तो देखिए क्या दिया है, ओवर रन किसे कहेंगे, यह है आइसक्रीम मिश्रण के साथ मिली हवा की मात्रा या आयतन को याद करना। मतलब आइसक्रीम में हम उसे फुलाने के लिए उसमें हवा मिलाते हैं, तो वो कितनी हवा मिली है आइसक्रीम के अंदर, हमने कितनी हवा को ऐड की है उसका हम आयतन देखते हैं। मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, कितनी हमने मात्रा में मिलाए है। तो ये होता है ओवर रन। सूत्र क्या होता है, आइसक्रीम का ओवर रन बराबर आइसक्रीम का आयतन माइनस मिश्रण का आयतन बटे मिश्रण का आयतन गुणित 100। तो ये सूत्र से हम बिल्कुल निश्चित आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये हमने अध्याय देखे 13। अब हम अगला अध्याय देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं संघनित डेयरी उत्पाद। तो संघनित डेयरी उत्पाद में अध्याय 14 और इसमें हम देखेंगे कंसर्न्ड डेयरी प्रोडक्ट। तो इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा यहाँ से बनते हैं। तो 2017 और 18 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम उनको देखते हैं विकल्प में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए क्या पूछा गया था कि दूध के संघनन के लिए सबसे अच्छा तापमान होता है। तो दूध के संघनन के लिए 75 से 80 सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, जो पूछा गया था कि फुहार विधि द्वारा बनाए गए दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता कितनी होती है।
यानी जो फुहार विधि के द्वारा दुग्ध चूर्ण बनाया गया है उसकी घुलनशीलता कैसी रहती है, ये हमसे पूछा गया है। परसेंटेज में बताना है तो उसकी घुलनशीलता 99% होती है, मतलब वो 99% घुल जाता है। फिर क्या दिया है, मीठे संघनी दूध में चीनी की मात्रा होती है। मीठे संघनी दूध मतलब ऐसा दूध जिसमें चीनी मिलाकर तैयार किया गया हो, ऐसे को बोलते हैं मीठे संघनी दूध। अब इसमें जो है चीनी की मात्रा 25% होती है। कितनी होती है? 25% होती है। चौथा क्या दिया है, अगला प्रश्न कि घनीभूत मीठे दूध में कुल दुग्ध ठोस की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। तो दुग्ध ठोस की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 31% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 31% होनी चाहिए। फिर क्या दिया है, दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी होनी चाहिए। तो दुग्ध चूर्ण में क्या कितनी नमी होना चाहिए? नमी की प्रतिशत मात्रा हमसे पूछा गया है, तो 5% होनी चाहिए। दुग्ध चूर्ण में यदि 5% से नमी ज़्यादा रहेगी तो दूध में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया फफूंदी पैदा होने लगेंगे और उसमें जो है खराब खुशबू आने लगेगी। तो इसलिए ये नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये निश्चित है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, रिक्त स्थान दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा जो है 26% होती है। तो ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। तो ये रिक्त स्थान जो है इस अध्याय के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये अध्याय ऐसा है कि जहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि क्या बताना हमें कि दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 27.5 होती है। फिर क्या दिया है, दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा खालिस्तान होती है। दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा 26% होती है। सारी मात्रा जो है प्रतिशत में हमें बताना है। फिर तीसरा क्या दिया है, सफरेटा दूध चूर्ण में खालिस्तान प्रतिशत प्रोटीन होती है। तो सफरेटा दूध चूर्ण में 35.5% प्रोटीन होती है। ये आंकड़े बिल्कुल निश्चित है। आपको पेपर में थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वाले जो अंक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक एक अंक से ही हमारा परसेंटेज बनता है। इसीलिए हमें बिल्कुल सोच समझ के आंसर टिक करना है। और यदि आपको कोई भी समस्या पढ़ाई में जा रही है तो आप मेरे साथ जुड़िए ना, मैं आपको एक एक जानकारी जो है पूरी आपको विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को मेरे चैनल की जो यूट्यूब के या तो आप मेरे यूट्यूब के वीडियो के लिंक उनको शेयर करें या उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें। तो अब हमने ये 14 अध्याय में देखे। तो यदि हम पेपर की दृष्टि से देखें तो ये 14 अध्याय भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पर से जो है 14 अध्याय से सत्य असत्य से और सही जोड़ी से और एक शब्द में उत्तर से बहुत सारे प्रश्न इसमें हर वर्ष देखे गए हैं, आते ही हैं। तो आप बिल्कुल इस अध्याय को मिस ना करें, पूरा इसको जो है मेरे साथ में रिविजन करें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, सत्य असत्य में हम देखते हैं कि फुहार विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का दुग्ध चूर्ण तैयार होता है। जी हाँ, ये प्रश्न कैसा है, बिल्कुल सत्य है। इस विधि के द्वारा अच्छे क्वालिटी का दुग्ध चूर्ण तैयार होता है। फिर क्या पूछा है, दुग्ध चूर्ण तथा कंसेंड मिल्क बनाने का उद्देश्य दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसको जो है इस तरह से जो है बिल्कुल लंबे समय तक दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, मक्खनीय दूध का दूसरा नाम संघनित दूध है। बिल्कुल सही बात है, मक्खनीय दूध का दूसरा नाम संघनित दूध है। फिर क्या दिया है, संघनित दूध में 80% जल होता है। बिल्कुल गलत। अभी हमने देखे कि जल की मात्रा कितनी होती है, तो जल की मात्रा 5% होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। अब इसके बाद में प्रश्न क्या पूछा था और कि संघनित दूध में 90% जल होता है। क्या ये प्रश्न बिल्कुल सही है क्या? नहीं, ये वाला जो प्रश्न है गलत है। ये प्रश्न कैसा है? गलत। जल की मात्रा 5% होती है। संघनित दूध को 2.5 सेल्सियस पर संग्रहित करना चाहिए। ये भी गलत है। संघनित दूध को संग्रहण का तापमान ये भी क्या है? गलत है। होल्ड मिल्क पाउडर में नमी की प्रतिशत मात्रा 3% से कम होना चाहिए। बिल्कुल ये भी गलत है। अब इसके बाद में लास्ट क्या दिया हुआ है, 7वां प्रश्न, दुग्ध चूर्ण में 10% प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल गलत। अब आप कहोगे कि तो दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन जो है 27.5% पाया जाता है। और यदि हम देखें
दुग्ध चूर्ण में यदि वसा का परसेंटेज देखें तो वो 26% होता है। तो ये हमने देखे अभी शत, जो देखिए 14, 15, 25, 19, 20, 24, 25 में ये पूछे गए थे। तो सही जोड़ी से ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब इसके बाद हम फिर भी सही जोड़ी में देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्या दिए हुए हैं कि वाष्पीकृत दूध में जल की मात्रा होती है, वाष्पीकृत दूध में जल की मात्रा 73% होती है, पहला ये है। फिर इसके बाद में दूसरा क्या पूछा गया है, मीठे संघनित दूध में जल की प्रतिशत मात्रा होती है 24.4%। कितनी होती है? 24.4%। और तीसरा क्या दिया है, मीठे संघनित दूध में जल की प्रतिशत मात्रा होती है, मीठे संघनित दूध में जल की प्रतिशत मात्रा 27.6 या आप 27.5 भी बोल सकते हैं। अब एक शब्द में हमको उत्तर देखना है इस अध्याय से, जो काफ़ी पूछे गए हैं, हमें बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या दिए, इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो जो आए हैं प्रश्न हम उनको अभी ठीक से फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो देख दिया क्या था, दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा, बिल्कुल सही, दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा 26% होती है। फिर क्या पूछा था, दुग्ध चूर्ण में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 95% होती है। कितनी होती है? 95%। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है, फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा होती है, फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा 26% होती है। फिर अगला क्या दिया है, दुग्ध चूर्ण बनाने की कोई एक विधि का नाम लिखिए। तो दुग्ध चूर्ण बनाने की बहुत अच्छी विधि जिसमें बहुत अच्छा दूध चूर्ण बनता है वो है फुआर शुष्कन विधि। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा जो है एग्ज़ाम से संबंधित नए नए जानकारी लेके आने वाला हूं। और यदि आपके भाई बहन 5वीं 8वीं क्लास में है तो उनके भी पेपर में डालने वाला हूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। अब इसका जब अगला वीडियो आएगा तो जो पार्ट हमारे बचे हैं इस विषय से उनको भी हम पूरा करेंगे। कुल मिला के हमारा टारगेट है कि 70 में से 70 नंबर को पूरे लेना। ठीक है, तो मेरा वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत सारा आप लोगों को धन्यवाद।